विंध्य के उस पार सियासत का कौन सा नया मोर्चा तैयार हो रहा है, जिसे कहा जाए कि समोसे की जगह क्यों डोसे का स्वाद है और चाय की जगह क्यों फिल्टर कॉफी की मिठास है। अब देखिए, नई शक्तियों का उदय और पुरानी ताकतों के नए इस्तेमाल के साथ तमिलनाडु तैयार है एक नई चुनावी जंग के लिए। और सियासत के इस साज को समझने के लिए तमिलनाडु की राजनीति का एक रिकैप भी आपको दिखा देती हूँ। लेकिन इस रिकैप से पहले मैं एक बात आपको बता देती हूँ। जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल तब आएगा जब भारतीय जनता पार्टी का परचम दक्षिण में भी लहराएगा। और जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो उनसे पूछा गया कि आपका कार्यकाल कैसा रहा, तो उन्होंने एक बात कही, वो ये थी कि अभी भी मेरा मन है कि मेरे को संगठन का काम करने के लिए दक्षिण भेज दिया जाए। मैं वहां पर 6 महीने संगठन की मजबूती पर काम करना चाहता हूं। मैं ये आपको इच्छा शक्ति बता रही हूं कि कैसे मोदी अमित शाह चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में जो ये दक्षिण का किला भेद नहीं हो पा रहा है उसको ढहा दिया जाए। और जाहिर तौर पे बीजेपी अक्सर मानती है कि देश के हित के लिए राष्ट्र पार्टियां जो हैं राज्यों में रहें जाएं, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो अपने हित के बारे में सोचती हैं और फिर राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं वो गौण हो जाते हैं, नेशनल जो इश्यूज हैं वो गौण हो जाते हैं। कई बार रीजनल पार्टीज अपने हित के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें करती हैं जो देश के लिहाज से सही नहीं होती। अब देखिए, मैं रिकैप की बात कर रही थी, इसलिए सबसे पहले अप्रैल 2025 में बीजेपी और एआईडीएमके ने 2026 विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की थी। इसी के साथ 2023 में टूटे गठबंधन का पुनर्मिलन हुआ। फिर दिसंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तमिलनाडु पहुंचे, जहां ईशा फाउंडेशन में वो भाषा की दीवार को ढहाने की कोशिश करते हुए नजर आए, जिसे बोलते हैं कि स्पीड ब्रेकर की तरह है बीजेपी के लिए। फिर देखिए, 2026 की शुरुआत में एनडीए ने गठबंधन की मजबूती बढ़ाने के साथ जब जनवरी में तमिल मनीला कांग्रेस, इंडिया जननायक काची और पुरेची भारतम काची जैसी छोटी छोटी पार्टियों के साथ एनडीए ने अपना कुनबा मजबूत किया। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी आपको नई नहीं लग रही होगी, क्योंकि कई राज्यों में जहां पर बीजेपी की कभी सरकारें नहीं थी उन्होंने ऐसे ही किया था, अपना कुनबा, अपना परिवार बढ़ाया और फिर किला ढहाया उस राज्य का। देखिए, बीते 20 जनवरी को तमिलनाडु विधानसभा के सत्र की शुरुआत भी एक नए विवाद के साथ हुई। हुआ यूं कि राज्यपाल आर.एन. रवि और राज्य सरकार के बीच राष्ट्रगान को लेकर ठन गई। राज्यपाल ने अभिभाषण नहीं पढ़ा, माइक बंद होना और राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाकर सदन से वॉकआउट कर लिया। ऐसा 2024 और 25 के बाद ये तीसरा साल था जब ऐसा हुआ। 21 जनवरी को तमिलनाडु में गठबंधन के मोर्चे पर एनडीए को एक और कामयाबी मिली, जब एएमएमके ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और 22 जनवरी को पलानीस्वामी के आवास पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उनसे मुलाकात करते हैं, जहां एनडीए को अंतिम रूप देने और सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा और इसमें लेके जाऊं। ये जो पीयूष गोयल वाली मुलाकात हुई वो बेहद खास थी। कहीं ना कहीं एआईडीएमके थोड़ा आनाकानी कर रहा था कि हम जाएं साथ नहीं जाएं। तो अमित शाह का एक स्टाइल है। अमित शाह ने कहा कि आप साथ आकर चुनाव जीतना चाहते हैं या अकेले चुनाव लड़कर एक बार फिर चुनाव हारना चाहते हैं। ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस है कि एआईडीएमके को ये मैसेज दिया कि अगर आप अकेले लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे और डीएमके अलग लड़ता है तो कुछ भी हो नतीजा, लेकिन एआईडीएमके चुनाव नहीं लड़ पाएगी, जीत नहीं पाएगी। तो ऐसे में एआईडीएमके ने फिर ये फैसला लिया। बात यह है कि बीजेपी ने नए नए तरीके अपनाए। आपको याद होगा कि पहले भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी थी। फिर जब चुनाव नतीजे अच्छे नहीं आए तो बीजेपी के आला कमान ने ये माना कि अगर हम पहले भी एआईडीएमके के साथ जाते तो शायद नतीजे अलग होते। लेकिन उस समय अन्नामलाई को फ्रंट फुट पे रखा गया और अन्नामलाई नहीं चाहते थे कि हम अलायंस के साथ जाएं। नतीजे बीजेपी के फेवर में नहीं आए, इसलिए इस बार बीजेपी ने फैसला किया कि हमको अलायंस के साथ ही चुनाव में आगे बढ़ना होगा। इससे बाहरी और लोकल वाला जो भेद है वो भी कम होगा। अब देखिए, सियासत की इन तस्वीरों को राजनीति के एल्बम में सहेज कर रखें
तो सामने आता है कि तमिलनाडु ने एनडीए अपना मोर्चा मजबूत कर रही है। एनडीए यानी बीजेपी खास तौर पे चाहती है कि बहुत सारे दल हों, और अभी तो बहुत सारे दल एकजुट करना चाहती है बीजेपी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स भी चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारी पार्टियां भी अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। हो सकता है वो बीजेपी की बी टीम की तरह भी चुनाव लड़ें। इसलिए अभी बहुत पानी बहना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। इस बार का तमिलनाडु का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है।